नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। इस क्लास में अपने को एग्जाम्पल नंबर 1.15 करना है। ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल को अपन ढंग से पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिराया जाता है। 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिराया जाता है। ठीक है, अभी अपन समझते हैं इसको। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स कर दिया जाता है। अब कोई प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों ही स्थितियों में गिरने वाले जो टाइम है उसकी अपने को गणना करनी है, और परिस्थिति की इस वाली परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्ति यानी फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स से भी अपने को कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो सवाल अपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पे है, आप देख चुके हैं। अब अपन इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन को गिराना है, यानी ऊपर से नीचे लाना है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे लाने में हेल्प करेगा। ये कब करेगा, जब इसका डायग्राम इस टाइप का होगा, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर फोर्स लगा पाएगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है आपका ये। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और गुरुत्वीय क्षेत्र में भी है यहाँ पे, इसलिए इस पर जो दो टाइप के फोर्स लगेंगे, एक तो कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा लगेगा mg, वो होगा नीचे की ओर, और एक लगेगा QE, क्योंकि आवेश है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो QE मतलब Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, E है। तो QE नाम का फोर्स जो है वो भी इधर ही लगना चाहिए। ये mg है और ये आपका E × E। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। ये दो फोर्स लग रहे हैं। अब इन दोनों फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इसके mg को नगण्य मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में, कंपैरिजन में, ये mg जो है वो बहुत ही छोटा है। इसकी अपन आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अपने को टाइम की बात करनी है। टाइम कैसे निकलेगा बच्चों, टाइम निकालने के लिए, टाइम ज्ञात करने के लिए, यानी समय ज्ञात करने के लिए अपने को गति की समीकरणों की आवश्यकता होगी। और गति की समीकरणें देखो, यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 1.5 इंटू, सबसे पहले अपन इसको CGS में चेंज कर लेंगे, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर में हो जाएगा। ये काम हो गया है अपना। अब अपन को कौन सी समीकरण लगानी पड़ेगी बच्चों, गति की दूसरी समीकरण पे आ जाते हैं अपन। h = या s = ut + ½ at²। देखो यहाँ पर त्वरण u, अच्छा u तो क्या है भैया, 0 है। क्यों है बच्चों 0, क्योंकि यहाँ पर अपन इसको गिरा रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जब अपन ने इसको छोड़ा है तब इसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, यानी कि ये पद तो 0 हो जाएगा। अब अपने पास में h दिया गया है, a अपने पास में है कि नहीं है, क्योंकि t फाइंड करना है अपने को। a की वैल्यू कैसे दी गई होगी, देखो अपने पास में इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो पता है, इसका मास अपने को पता है। तो गति का दूसरा नियम कौन सा होता है, F = ma से a = क्या आ जाएगा, F/m। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है तो ये लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर बल लग जाएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। Fe की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो E/me, ये आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, यानी ये त्वरण है। ठीक है, अब यहाँ से h की वैल्यू ये है, तो ये तो पद 0 हो गया, यानी कि h = ½ at² हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है। और =2h, देखो 2h/a। अब क्योंकि यहाँ पे t इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर त्वरण इलेक्ट्रॉन का आएगा। मतलब ये हुआ कि TE = स्क्वायर है, यहाँ पे रूट लग जाएगा 2h/ae, यानी कि 1/ae की वैल्यू यहाँ से E/me ऊपर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे अपन एक एक चीज़ की, 2 ×
h की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻²। me की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 और इसकी वैल्यू दे रखी है इंटू 2 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको सोल्व करना अपने लिए बड़ा चैलेंज है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा हमको देख लेते हैं। ये 1.6 है और इसको अपन 16 बना सकते हैं ताकि ये रूट से बाहर निकल जाए। अपना मकसद क्या रहेगा, ये रूट से बाहर निकल जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखें अपन तो इस पॉइंट को अपन खिसका दें, यहाँ पर एक संख्या इधर खिसका देंगे तो माइनस में घातें बढ़ती है, यानी कि ये हो जाएगा 10 की घात -20। ठीक है, 16 इंटू 10 की घात -20 कर दिया इसको। 16 को बाहर ले आएंगे, नीचे बचेगा 4। घातों को सोल्व कर रहे हैं। 10 की घात -20 और 10 की घात 4, यानी कि 10 की घात यहाँ पे नीचे बचा है 16। 10 की घात 16 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 की घात 2 यहाँ पे, 10 की घात तो 10 की घात -33 तो यहाँ पे है ही, और इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा 10 की घात +16 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, और इंटू इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15, 5 15 9 135 और 136 ये हो जाएगा। 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया है 1/4 इंटू रूट के अंदर है 13.65 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 की घात -33 है और 10 की घात 16 है यहाँ पे, तो 10 की घात जो है वो 17 बचेगा माइनस के। ठीक है, अब देखो कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो घात को पॉइंट को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 18 1/4 और इंटू 10 की घात 18 है यहाँ पे। एक काम कर रहे हैं अपन अभी के लिए, पॉइंट यहाँ ले आएंगे 136.5 हो जाएगा ये, इंटू 10 की घात जो है वो -18 हो जाएगा, और इसको बाहर लाएंगे, इसको बाहर ले आएंगे अपन लोग तो ये हो जाएगा 10 की घात -9 आधी हो जाती है घात /4 और रूट है 136.5। ठीक है, कितना आसान बना दिया है हमने इसको। अब अपने को क्या करना है, 136.5 का वर्गमूल निकाल लेना है, और वर्गमूल आपको छोटी छोटी मोटी संख्याओं का निकालना आना चाहिए। जोड़ा बनेगा एक, जो ये एक, ये एक एक एक, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 1 कट गया ये। ठीक है, 36 उतारा। ठीक है, 36 उतारा। अब क्या करें, तो यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 21 कर दें, 2 तो ये हो ही गया, इनको जोड़ते हैं अपन लोग, और अब यहाँ पे 1 करें, यानी कि 21 इंटू 1 करो, या फिर 22 इंटू 2 करो, या फिर 23 इंटू 3 करो, यही करना है। तो यहाँ पे 22 दूनी 44 हो रहा है, ये इससे बड़ा हो रहा है, यानी कि 21 से कम 21 करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21 और यह भी हो जाएगा ये। इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 21 इसका और इसका गुणा अपने को यहाँ लिखना होता है, तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे ये हो गया आपका 15। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर अपन ने 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 15 बचा है। अब एक जोड़ा और उतारेंगे, लेकिन पॉइंट आ गया है तो पॉइंट लगा देंगे। एक जोड़ा और उतर गया, कितना हुआ, ये हुआ। ये लगभग 6 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, इंटू करेंगे, यहाँ पे इनकी जोड़ लिखनी होती है, और यहाँ पर जो है इसके नीचे इसका गुणा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटू 7 करेंगे, यहाँ पे 7 लिख करके गुणा करेंगे अपन, तो ये 1550 से बड़ा होने वाला है, इसलिए जस्ट छोटी संख्या जो है वो 6 को लिखने पर प्राप्त हो रही है। तो ये आपका 11.6 आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि इसका सॉल्यूशन जो है वो 11.6 है। 10 की घात -9 इंटू ये हो गया आपका रूट से बाहर निकलने के बाद में 11.6 बटा ये हो गया 4 से इसको काटा जाए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2 और 3 बचेगा 4 निम 36 यानी कि 0.9 2.9 इंटू 10 की घात -9 सेकेंड, क्योंकि समय है तो अपन ने इसको निकाल लिया है, ये सेकेंड में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या कर रहे हैं अपन लोग कि यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यानी TE की वैल्यू जो है वो कितनी आई है 2.9 इंटू 10 की घात 9 -9 सेकेंड आई है।
ठीक है। अब अपने को इलेक्ट्रॉन को तो सोल्व कर लिया अपन ने, प्रोटॉन को गिराने में कितना टाइम लगेगा, तो प्रोटॉन का तो जो समय है वो क्या हो जाएगा 2Hm, यहाँ पे हो जाएगा P प्रोटॉन की, प्रोटॉन पर आवेश E है और ये E है। तो बस छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये AP हो जाएगा, ये FP हो जाएगा, यानी प्रोटॉन पर फोर्स, ये प्रोटॉन का मास हो जाएगा। तो ये आप आराम से इसको उसी सिमिलर है तो इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो किस टाइप की होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास की जगह क्या आ जाएगा, प्रोटॉन का मास आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में है। इसको अपने को सोल्व कर लेना है, ठीक है। अभी मैंने यही काम कर रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें से ये बटे में 4 तो बाहर निकल ही जाएगा क्योंकि √16 है। यहाँ पर कितनी है घात है बच्चों, 10 की घात -16 बच रही है, 10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस के 16 बच जाएगी, तो 10 की घात -13 यहाँ पे बच रही है, ठीक है। 29 हो रही है, 10 की घात -29 हो रही है और 10 की घात +16, 10 की घात देखो 10 की घात -29 और इंटू 10 की घात ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात +16, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 की घात -13 आएगा। इसका और इसका गुणा कर दे रहे हैं, इसका और इसका गुणा कर दे रहे हैं, क्या आएगा गुणा, देखो तो 15 7 105 हासिल का 10 है, 15 6 90 और 10 100, 10 0 लग गया, हासिल का अभी भी 10 है, 15 एकम 15 और 10 कितना हुआ 25 हो गया। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर ये आंसर है अभी, और ये रूट में है, नीचे वाला बाहर निकल चुका है और ये रूट में है। अब इसको सोल्व करना है तो घात को पहले देखो आप लोग कि ये सम है कि नहीं है, ठीक है। सम नहीं है तो अपन क्या कर लेते हैं कि इस पॉइंट को इधर खिसका देते हैं ताकि 10 की घात -14 हो जाएगा, पॉइंट को इधर लाएंगे तो 10 की घात -12 होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 की घात -14 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25.05 इंटू 10 की घात -14 रूट के अंदर लिखा है अभी अपन ने, और ये आ गया। अभी इसको बाहर लिया जा सकता है क्योंकि ये लगभग 25 मान के इसको 5 बाहर आ जाएगा, बटे में 4 है इंटू 10 की घात ये 7 माइनस क्या बन जाएगा 10 की घात -7। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 1.25 क्योंकि 5 में 4 का भाग लगाना है, 1.25 इंटू 10 की घात -7 सेकेंड आया, ये TP आया है, ठीक है। ये क्या आया है TP आया है, यानी कि प्रोटॉन को गिरने में लगा समय 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरने में जो प्रोटॉन को जो टाइम लग रहा है वो ये है, और इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लग रहा है वो ये है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें से छोटा सा एक प्रश्न और है कि अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी कंपैरिजन करनी है, गुरुत्वीय त्वरण से इसकी कंपैरिजन करनी है। तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका त्वरण वो फाइंड कर लेते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो त्वरण होता है G की वैल्यू 9.8 है। अब अपने को इससे कंपैरिजन करना है, किसका करना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो त्वरण आ रहा है ना, एक्सीलरेशन जो है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, किसी भी एक चीज़ का निकाल लेते हैं, AP ही निकाल लो, क्या है E 1.6 इंटू 10 पावर लगभग सोल्व कर रहे हैं अपन 10 पावर -19, E की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर 4 बटा ये कितना आ जाएगा MP की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 पावर -27, ठीक है। बड़े आसान है ये, इसको लगभग 6 मान लेते हैं, 1.6 ही मान लेते हैं, और ऊपर अपन जो थोड़ा सा कम कर लेंगे आंसर में, तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन अपने को लगभग निकालना है तो उसकी बात कर रहे हैं अपन, काट दिया है इसको, भी जो भी आएगा उससे थोड़ा सा कम लिखेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। जैसे अब क्या बचा है, ऊपर तो 2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अपन ने यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ किया तो इस 2 की जगह थोड़ा सा कम लिख दो, 1.9 लिख सकते हैं या 1.8 आप लिख सकते हो, लगभग आंसर वही आएगा। इसको और इसको सोल्व किया तो ये आएगा 10 की घात -15 और इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात जो है वो कितना आ जाएगा 27 जो है वो +27 हो जाएगा। तो 1.9 इंटू 10 की घात कितना आ रहा है, ये 15 27 ये 12,
ठीक है। तो बाय 12 10 की घात 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब अपन क्या देख रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण तो इतना सा है 9.8 है, लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए कि गुरुत्व, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया था कि गुरुत्वीय त्वरण को यहाँ पे नगण्य माना है, क्योंकि ये जो त्वरण है इसको टिकने ही नहीं दे रहा है कहीं पर, ये बात है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न इस तरीके से सोल्व होते हैं, और ये क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ है उसको अपने को मेनली देखना है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात अगर देखें अपन, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं अपन से, तो ये देख लेते हैं। देखो ए पी की वैल्यू कितनी आई थी, ई अपॉन एम पी, और ए ई की वैल्यू कितनी आई थी, ई अपॉन एम ई। दोनों का त्वरण चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को पहले लिखा है प्रोटॉन, तो यानी ए ई बटा ए पी निकालना। और अगर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का बोलता है तो ए पी बटा ए, यानी जो पहले लिखा होता है वो ऊपर आएगा। यहाँ रखेंगे वैल्यू ई बटा एम ई, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, और ई बटा एम पी ये हो गई इसकी वैल्यू। ये कट जाएगा, एम पी ऊपर जाएगा, तो एम पी बटा एम ई, ठीक है, ये आया है। और मिला जुला कर ये याद रखना है आपको कि इन दोनों का अनुपात जो होता है वो एक 1836 के आसपास होता है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो 1836 होता है। मतलब एम पी बटा एम ई बराबर 1836 होगा। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 1836 तो याद रख लेना है। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है अपने को, क्योंकि आपसे अगर एम ई बटा एम पी कहीं पद प्राप्त हो जाए तो ये क्या होगा, 1 बटा 1836। अब ये है कि ये होगा, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भारी कौन है। प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए एम पी बटा एम ई, यानी कि बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या, बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या, अनुपात जो है वो 1 से बड़ा आएगा, यानी कि ये आएगा। और छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या, यानी अनुपात 1 से छोटा आएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि एक आवेश है अपने पास में दिया है, आवेश क्यों दिया है। देखो अगला प्रश्न कौन सा है, तो 1.16 वाला जो उदाहरण है उसको अपन देख लेते हैं। चलो छोटा सा है, एक नंबर के प्रश्न में पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। क्या है प्रश्न कि एक Q यानी आवेश की वैल्यू दे रखी है, कितना है ये 5 × 10⁻⁻4 कूलम। सोल्व कैसे करना है वो समझो आप लोग, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है 2 पॉइंट, यानी F दे रखा है 2.25 न्यूटन। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है। एक आवेश है और इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस पर फोर्स जो लग रहा है वो 2.25 न्यूटन लग रहा है। चलिए, तो अपने को पता है F = QE होता है, याद है। E = क्या हो जाएगा, F बटा Q हो जाएगा। वैल्यू रख दो, पटक दो फटाफट से। ये SI यूनिट में है, ठीक है। माइक्रो कूलम में होता था, कूलम में बदल देते, ये न्यूटन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.25 बटा 5 इंटू, क्योंकि Q की वैल्यू ये है 10⁻⁻4, ठीक है। चलो अब इसको कैसे काटा जाए, तो इसको थोड़ा सा जुगाड़ कर रहे हैं अपन। इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, तो देखो इसको क्या लिख देंगे, इस पॉइंट को यहाँ ला रहा हूँ तो इंटू 10⁻2 और हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10⁻2 हो जाएगा। अब देखो ये कट गया आपका 4 बार कटा, और ये जो है वो 5 बार कटेगा, 5 बार, ठीक है। ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये बचा यहाँ पे 45 इंटू 10⁻2 यहाँ पे है, 10⁻4 है, 10⁻2 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 जो है वो प्लस के 4 बच जाएगा, और ये हो गया 45 इंटू 10⁻2, यानी कि 4500 वोल्ट पर मीटर बोल दियो, या फिर न्यूटन पर कूलम बोल देंगे अपन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विमा या मात्रक जो है वो आपको आने चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो नंबर कटने के पूरे चांस हैं। कब चांस है, जब अपने को यूनिट नहीं लिखेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद में अपने इसकी इकाई नहीं लिखी हमने,
तो यहाँ पर यानी 1-2 नंबर उड़ा सकता है वो, ये एग्जामिनर स्वतंत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो अगले एग्जाम्पल के लिए अपन आगे और वीडियो बनाएंगे। मैं एक वीडियो और डाल दूँगा अभी ही, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आने का क्या मतलब है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बताता जाऊँ। मेरा मकसद ये है कि आप लोग न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, तो इन 10 की घातों को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, बिल्कुल आसानी से अपन काम कर रहे हैं। और वर्गमूल वगैरह ये आपको लेना आना चाहिए, वर्गमूल से बाहर निकालना है तो 10 की घातों को अपने को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।